मुझे नहीं पता मैंने ये मूवी क्यों देखी, देख दी है तो आओ बात कर लेते हैं। ये लड़के लड़कियों की पलटन को खुराफात सूझती है कि आधी रात को इस भूतिया बिल्डिंग में घुस जाए और इस बिल्डिंग में इन्हें ये बदसूरत आंटी और उनका व्हील चेयर डराता है। ये इतनी वाहियात अच्छी फिल्म है, ये इतनी चूतिया बेहतरीन मूवी है, इतना दो कौड़ी का बढ़िया सिनेमा है। किस मूवी में तुम्हें ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे? यहाँ से मैं अभी गुजरी थी, मैं अभी यहाँ से तुम गुजरी थी, इसीलिए अभी यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। और अगर अब हम अभी यहाँ से नहीं गुजरेंगे ना तो मैं हमेशा के लिए गुजर जाऊंगा। असली हॉरर मूवी वो होती है जिसको देखने के बाद तुम्हारी इतनी फटे कि तुम एक ही बात को 3 अलग तरीके से बोलो। इस लेवल के डायलॉग को सिर्फ जिम सर भी टक्कर दे सकता है। मिस्टीरियस स्माइल। और मैं चॉकलेट बनाना चाहता हूँ। शुरुआत में ये फिल्म हमसे एक जरूरी सवाल पूछती है, क्या भूत सच में होते हैं? मैं भूत को नहीं मानता, जिस चीज को देखा ही नहीं है उससे क्या डरना है यार। फिर न जाने क्यों इस बुड्ढे के पिछवाड़े में चुन्ने काटे और जबरदस्ती यहाँ अपना वन लाइनर दे गया। जिस दिन दिखेगा उस दिन मानने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मैं यहाँ मौजूद होता तो मेरे जुबान से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकलता, बे जाना बुड्ढे अपना काम कर। नहीं, अब थोड़ी देर के लिए सच में रुक जाओ, मेरे को भयंकर खुन्नस है इन बुड्ढों से। थोड़ी देर के लिए हॉरर स्टोरी साइड में रखो। भारत में वृद्धावस्था की और जाति पीढ़ी अपने आप को इतना प्रिविलेज समझती है कि कहीं भी डोमिनेंस असर्ट करने के लिए 2 कौड़ी के वाक्य मुहावरे लुकोक्तियां फेंकती रहती है। मैंने ऐसे ही एक दिन अपनी स्कूटी रोड के साइड में खड़ी करी हुई थी। जमादार नाली साफ करने आया होगा या कोई भी चूतिया मेरी स्कूटी में बैठा होगा, किसी तरीके से उसका टायर नाली में चला गया था। अब मैं वापस आया तो मेरा दिमाग खराब था कि कौन लेड़ा स्कूटी को नाली में ढकेल दी। फिर बगल में बुढ़ऊ बैठे थे, वो कहते हैं कि अपनी स्कूटी नाली में ना खड़ी करा करो, नाली साफ करने में दिक्कत होती है। मेरा ऐसा भेजा गरम हुआ, अबे कौन चूतिया अपनी स्कूटी का टायर नाली में खड़ा करके जाएगा? स्कूटी का टायर है, कोई सुअर नहीं है जिसे ठंडक लेने के लिए नाली में लोटना पड़े। खैर तुम लोग समझ गए होगे। वीडियो में वापस आते हैं तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि आओ इस अबेंडन होटल में चली देते हैं और वहाँ भूतनी इन्हें एक एक करके मारने लगती है। बिल्डिंग से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इन लोगों को अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। और अब तुम हमारे कैरेक्टर्स का दिमाग दौड़ाना देखो। इस होटल के बाहर नेटवर्क है, बट होटल के अंदर नेटवर्क नहीं है और होटल के बाहर हम नहीं निकल सकते। लेकिन इस पूरे होटल में कहीं ना कहीं तो नेटवर्क हो, राइट? देयर इज गॉट टू बी नेटवर्क समवेयर। अगर बिल्डिंग है तो टेरेस जरूर होगा, राइट? ही इज राइट, टेरेस पे नेटवर्क जरूर होगा। ऐसे डिडक्शन स्किल्स देख के बैटमैन और शर्लॉक होम्स दोनों का करियर समाप्त हो जाए। अगर बिल्डिंग है तो टेरेस जरूर होगा, अगर शौचालय है तो कमोड जरूर होगा, और अगर पानी नहीं आ रहा तो कमोड के ऊपर लेड़ा भी जरूर होगा। अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर बच्चा जरूर होगा। मुझे भी डिटेक्टिव बनना चाहिए। फिर करण कुंद्रा दोबारा हमें एक ही सेंटेंस को 2 भाषा में बताएगा। We gotta get to the terrace, हमें टेरेस पे पहुंचना है। ऐसे ही ये कैरेक्टर्स पूरे फिल्म में अपने शातिर दिमाग का प्रदर्शन देते रहेंगे। ये लाइट, अगर लाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो आनी चाहिए ना कहीं से। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेटर से आती है, और अगर जनरेटर है दैट मींस यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता है। ओके, दिस इज वे टू गेट आउट ऑफ दिस होटल। मतलब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इन कैरेक्टर्स के साथ साथ इस फिल्म की भूतनी भी बहुत बड़ी चूतिया है। ये भूतनी इस लड़की को घसीट के ले जाती है, फिर बाद में इसे छोड़ देती है। फिर पता चलता है कि इस लड़की को उस भूतनी की सारी हिस्ट्री का ज्ञान हो गया है और फिर ये सजेस्ट करती है कि चलो भूतनी से बात करते हैं कि वो आखिर क्या चाहती है। भूतनी अब सामने आके तो बात नहीं कर सकती है तो वो इस लड़की को कॉल कर देती है। सिर्फ भूतनी के लिए इस बिल्डिंग में नेटवर्क आते हैं तो कॉल में भूतनी इस लड़की को बताती है कि वो बस इन सबको मारना चाहती है और कुछ नहीं। ढेर सारे चूतियापे होते हैं। ये लोग खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और रूम को भूतनी धुएं से भर देती है। फिर ये लड़की वहां से गायब हो जाती है और बाद में इस लड़की की लाश व्हील चेयर में पड़ी मिलती है। इस पूरे सेक्शन का मुझे 1% सेंस नहीं बना। यहाँ मेरे हिसाब से 2 सिनारियोस हो सकते हैं, या तो भूतनी ने उस लड़की को सच में छोड़ दिया था या फिर उसने उसे पहले ही मार दिया था और उसका रूप लेके इनके साथ खेल रही थी। और दोनों सिनारियों में ये सीन चूतिया ही रहेगा। तो पहला वाला लेते हैं कि भूतनी ने इस लड़की को सच में छोड़ दिया था। तो भूतनी ने इस लड़की को अपना नाम बताया, अपनी हिस्ट्री बताई और फिर इसे छोड़ दिया। जैसे ये लड़की अपने दोस्तों के पास जाए, उसकी सैड हिस्ट्री बता के भूतनी के प्रति नर्म भाव और एम्पैथी जागरूक करे। फिर उसी लड़की को कॉल करके कह दिया कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस सबको मारना है। फिर इस लड़की को मार भी दिया। मतलब किसी किसी स्टोरीज में कोई कोई कैरेक्टर प्लॉट डिवाइस होते हैं। इस मूवी की भूतनी ने इस लड़की को ही अपना प्लॉट डिवाइस बना दिया। वैसे ये काफी अच्छा प्लान है। अपने दुश्मन के सामने पहले बेचारे बन जाओ, फिर जैसे तुम्हारे प्रति उनमें नर्म भाव जागरूक हो उसी समय कलेजे में खंजर घुसेड़ दो। अब अगर दूसरी बात ले लेते हैं कि भूतनी ने इस लड़की को पहले मार दिया था तो वो साली सोचो कि क्या क्या ड्रामा करके गई। पहले अपनी बैक स्टोरी बताई, सबको अखबार में केसेस दिखाए उसने, फिर खुद को कॉल कर रही है, इनके सामने डरने का एक्टिंग कर रही है। इतनी अनप्रिडिक्टेबल भूतनी किसी मूवी में कभी देखे हो? इतना ही नहीं, ये भूतनी इन्हें अपनी बैक स्टोरी दिखाते दिखाते अपनी कमजोरी भी इन्हें बता देती है कि इस मशीन में उसकी सारी पावर्स है। और फिर ये लोग जब उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं करने देती है इन्हें। आखिर चाहती क्या हो तुम आंटी? इतने मूड स्विंग्स वाली भूतनी है ये। सारे कैरेक्टर्स एक एक करके मरते जाते हैं और ये लड़का आखिर तक बच जाता है। राइटर्स के पास आइडिया नहीं बचा था कि इसे कैसे मारे, तो दूर से लड़की की आवाज आई, ये उसे बचाने के लिए निकल गया। ये लड़की ने उसे रोका भी नहीं और ना उसके साथ गई। जैसे इसे भी पता है कि स्क्रिप्ट में इस वाले कैरेक्टर की मौत का टाइम हो गया है, तो लेट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लॉट। और गेस व्हाट,
फिर वो मर गया। ये उतना ही अनप्रेडिक्टेबल था जितना जब मैं 4 बजे का अलार्म लगाता हूँ और हैरानी से अलार्म करेक्ट 4 बजे ही बजता है। इस पूरी फिल्म से तुम्हें अगर एक सीख अपने साथ लेके जानी है तो ये ध्यान रखना कि अगर बिल्डिंग है तो उसमें टेरेस जरूर होगा। अगर बिल्डिंग है तो टेरेस जरूर होगा, राइट? तुम लोगों को बॉलीवुड हॉरर फिल्म्स के ऐसे अननेसेसरी रिव्यूज चाहिए तो स्क्रीन में मैंने प्लेलिस्ट रख दी है, गो एंजॉय।